हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? सावन के दिन चल रहे और बारिश भी पूरी हो रही, कावड़ चल रही भोले बाबा की। तो आप सभी को हर हर महादेव। तो जी अब तो यही है, सड़कों पे भी यही आवाज़ सुनाई देती है, भोले बाबा की जय, हर हर महादेव। सब ऐसे ही बोलते हुए जाते हैं और यही चल रहा है। और बारिश का भी यही है, इस टाइम जो कावड़ लेके गए हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं हो पाने की। भीगेंगे तो वही, गर्मी नहीं इतनी लगने की, और जैसे नंगे पैर हो जाते हैं तो पैर नहीं जलने के सड़क पे, तो फ़ायदा भी हो रहा। तो जी मैं कर रही है कपड़ों पर प्रेस। ये हो रहे लगभग 1 हफ्ते के कपड़े हो रहे इकट्ठे मेरे पास में। तो पहले मैंने सारे बच्चों के कपड़ों पे की, दोनों के पे लगाई तो एक दिन पहले भी थी, लेकिन बच्चों के 5-4 नेकर पे हुई तो लाइट चली गई थी। उसके बाद फिर मेरा टाइम नहीं लगा करने का, तो मैंने आज लगाई मशीन। तो ये पहले मैंने बच्चों को भी की, फिर मेरे बच रही तो 2 सूट। मेरा तो ऐसा है, हो रही तो जब कर रही तो सारों पर कर देती हूँ, अगर नहीं बचे हुए हैं प्रेस के तो मैं तो ऐसे ही पहन लेती हूँ। लेकिन बच्चों को, पापा जी के और इनको तो सारों पे ही करनी होती है, अपना तो चल जाता है जी ऐसे ही। तो ये फिर मैं इनकी इतनी सारी टी शर्ट हो रही थी 10-12, इन पे भी सारियों पे ही प्रेस कर रही मैंने। और ये पापा जी के कुर्ते पजामे आए थे उन पे भी, और आज मैंने सारे अलग अलग ही रखे हुए थे छाट के, फिर इनको बाद में छाटने पड़ते हैं मुझे। सारों पे कर लेती थी पहले मैं एक साथ ही, कभी कोई से पे तो कभी कोई से पे। अब आज मैंने सारे अलग अलग छाट रखे थे, सारे फिर आराम से रखी आऊँगी मैं, फिर उठा के एक एक करके साइड में रख दिया मैंने। अब कुर्ते पजामे की पापा जी की बारी है, उन पकड़े। और बच्चे इधर खेल लेते हैं, कोई डिलक्स बना के, कोई रॉकेट बना के, इनके दोनों का खेल चल रहा था इधर। मैंने कहा चलो खेल लो साथ में इधर। तो मैं सारे कपड़े रख दूँगी। 3:30 बज गए और बारिश देखो अभी भी आ ही रही, बस पूरा दिन हो गए। और मुझे बनाना है जूस आम का, बोला इन्होंने कोई आ रहा होगा नीचे। तो आम तो मैंने छील लिए, बनाऊंगी जग में ही, क्योंकि लाइट नहीं आ रही तो ब्लेंडर से बनाऊंगी, वो मिक्सी नहीं चलती इन्वर्टर पे। गाँव का दोस्त आया हुआ भाई मेरे, मैंने कहा था पूजा को मगर जूस बना ले आम का, तो आम का जूस ले जा रहा। बूंदा रही यार, वो दवाई लेना आया, उसके पैरों में हो गया कुछ सरबीन के, डॉक्टर का आया था। बारिश का मौसम हो रहा है, अभी दोपहर के बाद ही बच्चे बोल रहे हैं बारिश में कुछ खाने का बना दो मम्मा जी। तो कुछ मिला तो है नहीं मुझे ऐसा बनाने का। मेरी नानी ने बनाए थे चीलरे, पूड़े वाले घोल के चीलरे। तो वो कैसा बनाते हैं बनाऊंगी मैं भी पहली बार ही, बस देखा था मैंने जब नानी ने बनाए थे। तो मैं देखती हूँ प्रैक्टिस करके आज बनते हैं कि नहीं बनते मेरे से। नहीं बनेंगे तो पूड़े तो बन के ही रहेंगे, फिर बाद में पूड़े बना दूंगी अगर नहीं बने चिलरे। तो देखते हैं, आप भी देखो मैं भी बने कि नहीं बने। आज एक बार ही खाए थे मैंने जब नानी ने बनाए थे, तो अच्छे लगे थे खाने में। तो मैं सोच रही देख लूँ बनाकर मैं भी ऐसा जैसा नानी ने बनाए थे। उसके लिए मैंने लिया है ये बेसन घोल लिया मैंने। ये थोड़ा जैसे पूड़े बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला सा होता है, जैसे डोसा टाइप होता है ना आटा, उसकी तरह का होता है, पतला सा, ना पतला ही ना कैड़ाई। तो ये इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल कर मैंने बेसन और थोड़ा सा आटा डाल कर ये तैयार कर लिया। और ये करना है मुझे मीठे वाले चिल्ले का। तो ये मैंने बूरा भिगो दिया, अभी चीनी भिगोती तो टाइम लग जाता, तो मैंने बूरा भिगो दिया और आटा छान कर रखा हुआ है। मैं इसको भी तैयार कर लेती हूँ, फिर देखते हैं बना कर। चिल्ला बनाने के लिए मैंने तेल ले लिया कटोरी में, ये चमचा लिया है वो डालने के लिए बैटर, और ये कोंचा पलटने के लिए, और ये माचिस ली है मैंने, इधर उसे मोड़ लिया इसको जाके मसाला भी ना लगे, उसको फैलाने के लिए। तो देखते हैं ट्राई करके कैसा रहता है। और तवा धुल के मैंने रख दिया, अभी गैस ऑन कर देती हूँ। ये मैंने तेल में डाला हुआ है छोटा चमचा,
तो ये मैं आधा ही डाल लूँगी तवे पे। और ये 1 चमचा मैंने लिया है मापने के लिए, ताकि कभी ज़्यादा ना डल जाए, कम ना डल जाए, मोटा बारीक ना हो जाए। तो मैं 1 चमचा भर के डाल ली थी ये मैंने। फिर इसके चारों साइड में ये फिर से तेल डाल दिया था, और ऊपर से इसी से ही चमचे से ही हल्का सा, जो छोटा चम्मच है तेल डाल ली, इसे हल्का सा कट सा लगा देता मैंने बीच में, जिससे कि ये जले ना, और इसके अंदर भी तेल जो भाप सी बनती है वो बाहर निकल जाएगी। तो क्योंकि फूलते तो है नहीं, ये ऐसे ही बनते हैं। तो ये पलट पलट के बन गया था अच्छे से, और मुझे ना यकीन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार ही बनाए थे कि मेरे से बन जाएगा। और ये देखिए इतने अच्छे बन के तैयार हुए बिल्कुल, ये बारीक बारीक से। तो ये मैंने सारे ही ऐसे ही बना दिए माचिस से फैला कर। मैंने ऐसे ही देखा था नानी को फैलाते हुए, और कोई वैसे फैलाती कहीं और से हाथ उससे, तो हाथ डरने का डर लग रहा था। तो मैंने ये इससे ही फैलाए थे, ऐसे ही देखा था मैंने उनको फैलाते हुए। तो ये बन गए थे मेरे सारे ऐसे ही मीठे। तो क्योंकि ये ना थोड़ी सी आँच भी तेज़ हो रही थी, तो मैंने थोड़ा कम से किया। मैंने कभी बाहर से ही जल सी जा और अंदर से कच्चे रह जा। तो ये बिल्कुल बन के अच्छे परफेक्ट हो गए थे तैयार मेरे मीठे वाले। उसके बाद आई है नमक के की बारी। तो नमक के भी मैंने ऐसे ही बनाया जैसे इनको बनाया है। पर ये देखिए जैसे ये चारों पांचों बिल्कुल अच्छे से बन गए थे मीठे वाले, और इसको पलटने में नमक वाले में ये फट गया था थोड़ा सा, यही फटा। बाकी सारे सही बने, नमक के भी और मीठे भी। तो वैसे तो बन गया था, ये थोड़ा सा पलटने में दिक्कत हुई और सिक भी गया था। मैंने इसको हाथ से थोड़ा सा कर दिया था, तो ये वो बन के तैयार हो गया था। तो ऐसे ही मैंने दूसरा भी फैला दिया इसमें ही। वही है जैसे मीठे बनाए ऐसे ही नमक के। तो ये सिवाय भी आ गया था कि मम्मा जी क्या बना रहे हो आप। मैंने बोला, मैंने कहा बेटे देख आज तो मैं अपनी नानी वाली बना के दिखा रही है आपको, जो आपने नानी को देखा था मेरी, इसने देखा हुआ है। तो उन्होंने बनाए थे ऐसे, मैं आपको आज बना कर खिलाऊंगी। तो वो कह रहा था क्या बोलते हैं उनको मम्मा जी, ये तो पराठे जैसे हैं। तो ये लास्ट बचा हुआ था, इस पर मैंने ये हल्की सी बूंद पड़ी थी, ये डाल दी, क्योंकि खाली तवा नहीं बंद करते। तो मैं इसको बंद करके खाने के लिए लेके जा रही हूँ। देखियो क्या बनाया आज आपके लिए। पूड़े की दाल है। पूड़े का ही गोल का ही है, इनका नाम है। आमलेट जैसी लग रही। आमलेट जैसी। ये नमक के बनाए, ये है चिलरे। नमक के और मीठे चिलरे दोनों। मैंने भी एक बार ही खाए बस, और बनाए भी देखे भी तो जब ही बनते हुए। मैं मम्मा के जा रही थी अपने, नानी ने बनाए थे, तो जब देखे थे जब ही खाए थे। फिर मैंने भी आज पहली बार ही बना कर देखे। मैं देखू बन गए ठीक है, नहीं फिर पूड़े बना दूंगी। बन गए कह रही है, ठीक लग रहे तवे पे। हाँ नाश्ते में बन जाए ये बढ़िया। आमलेट की दाल लग रहा, आमलेट की तरह लग रहा है। बेसन डाल के, थोड़ा थोड़ा आटा डाल के बना रखा, नमक मिर्च डाल के बस। तेल कितना में? थोड़ा थोड़ा ही है बस, वो नीचे तवे पे भी डालना पड़ा है, फिर थोड़ा ऊपर। ऊपर भी तो ऐसा ही लगाया, बस नीचे डाला थोड़ा थोड़ा। अच्छे लग रहे हैं आपको? अच्छा कैसे लगे सिवाय? नमक वाला अच्छा लग रहा, मीठे वाला? नमक वाला। चलो खाओ फिर चिलरे। बस ये है थोड़ा सा देर में बने, जैसा पूरे जल्दी बन जाए एकदम ते, ये थोड़ा देर में बने तवे पे फैलाने पड़ा नहीं, जिस तरह डोसा बनाया नहीं फैलाना पड़ा है गोल। बनाया नहीं कभी, डोसा बना देख लूंगी बना के। बढ़िया लगा। चाय बनाऊं क्या? चाय बना ले। ठीक है। शाम का टाइम हो गया था, और बारिश की वजह से अभी इनको अंदर ही बांधना पड़ रहा था, क्योंकि बूंदे आ रही थी। तो ये आज बोलने लगे कि तू भी देख ले निकाल कर, दोबारा से फिर क्या पता आई जा। तो मैं देख रही थी निकाल कर, मैं भी गिलास लेके आई थी। तो ये इनके पास ही बैठी थी, मैं भी कि देख लूँ निकाल कर एक थन में से। तो मेरे से तो निकल नहीं पड़ा, नहीं बता भी रहे थे कि ऐसा ऐसा बीच ले, तो निकल नहीं पाया। फिर मैं ये बोलने लगे थे कि बाद में मैं छोड़ दूंगा, तो बाद में निकाल के देख लिए। तो मैं फिर बाद में देख रही थी निकाल के, मेरे से जब भी नहीं निकल पा रहा था ये अच्छे से, बहुत ही बारीक सी धार आ रही थी निकल के। तो फिर इन्होंने ही निकाला ये एक गिलास दूध का। ये है देखो, इसका एक गिलास भरा नहीं गया है जी। आम बाग में से आए हुए, और ये हैं इनके, इन्हें डाल दूं मैं एक कक। मैं भाई दोबारा आना पड़ा, पापा जी का फ़ोन आ गया था। अब भाई वैसा तो यहीं बिक गई थी एमबी, वो आया ही नहीं लेने जिसने बोल रहा था। और यहाँ पे पानी पानी हर जगह, मैं भी नंगे पैर
बैटरी है कंप्यूटर सही करवाई थी ये लेगा। अंधेरा हो गया अब जा तो उठा लूँ। 1 कैरेट है पूरा, सुबह मंडी में लेता जाऊँगा। ये टपरी भी हमारी दूसरे भाग में ताऊजी वाले में, इसमें पानी पानी भर रहा है हर जगह, ट्रिप्टन हो रही पूरी। देख दाख के चलना पड़ेगा, कभी सिर्फ 30 किलो का कैरेट होगा। और कभी मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ। बारिश पूरी हो रही बहुत, आज भी पूरा दिन 2 दिन हो गए लगातार। कल तो ज़्यादा थी बल्कि, आज उससे कम है, लेकिन रुकी नहीं, चलती रही, अब भी चली रही। मोटरसाइकिल थाम दी मैंने पीछे। हाँ कच्चा रास्ता, यह देखो सारा गिल्ला हो रहा। चुहे चावे लिख डे हो तो और खोद दिया। लगा दो क्रेट में। हाँ लगा दो, कल की है ना। आज की है तो लाओ कहाँ कहाँ ये कि कड़े द्वार में, उसी में लगा दो। ये नीचे लगा दो, मैं ऊपर लगा दो। ऊपर में डंगरों घेर दूँ। बड़ा कैरेट लगाओ छोटा, मतलब फेरे में जम्मा मैं। दो में चल जाऊंगा फिर बस ठीक। दो लंगड़े की खा लिए बढ़िया वाले में। अम्मी कौन खा रहा हम सारे बढ़िया तले दर्द हो, जो थोड़ी दबरी वापड़ दर्द हो ऐसा गाय खा लेंगी। बारिश का तो रुकने का नाम है नहीं, तो जी देखते हैं कल रुकते हैं नहीं रुकते हैं। 2 दिन तो हो गए बरसते बरसते। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।